इसका ये प्रबंध किया गया है, स्क्रीन्स भी लगे हुए हैं, और जिस चीज को हम सुनाने के लिए आए हैं वो बहुत सरल है, परंतु इस चीज का सब लोग वर्णन नहीं करते। कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी चीज की कथा करता है, कोई किसी बारे में बोलता है, कोई किसी बारे में बोलता है। पर आज और कोई विषय में मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं आपके विषय में बोलने के लिए। है, परंतु आप उस बनाने वाले को समझें तब तो वो बनाने वाला जरूरी है। अगर आप नहीं उसको स्वीकार करें, आप नहीं जाने, तो आपकी दुनिया में तो जरूरी नहीं हुआ। जिसको आप पहचानते हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप मानते हैं, तो आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर क्या आप इस बात को समझते हैं कि आपको अपने आप को जानना जरूरी है? और ये बात पहले आप लोगों ने सुना होगा नाम सुकरात का। तो ग्रीस में डेल्फी से ये ऑरेकल निकला कि अपने आप को जानो। उसके बाद सुकरात ने इस बात को कहा लोगों से कि अपने को जानो, समझो। और यही बात कबीरदास जी ने भी कही। अब कबीरदास जी ग्रीस कभी नहीं गए थे, परंतु यही बात उन्होंने भी कही कि जब तक, और वो किस रूप में कही, कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा, क्या काशी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। आत्मज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ? अपने आप को जानना, आत्मज्ञान। हम हर एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वो कौन है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्या है, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। अब हिंदुस्तान में अगर कहीं टक्कर भी हो गई किसी की, तो लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हर एक चीज के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है। पर अपनी तरफ कभी नहीं देखते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। दो चीजें हैं। एक, आपका जन्म हुआ, इसलिए आप यहां बैठे हैं। और अगर आपका जन्म नहीं हुआ होता तो आप यहां नहीं बैठते, पता नहीं कहां होते। और अगर आपका एक बार जन्म हो गया है तो यह बात भी निश्चित है कि एक दिन आपको इस संसार से जाना है। यह कोई चाहता नहीं है। इसके लिए लोग बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, ढंग से खाते हैं, वजन कम करने की कोशिश करते हैं। कि हम सब जीना चाहते हैं। और कब तक जीना चाहते हैं? हम नहीं सोचना चाहते कि किसी दिन हमारा अंत होगा। इसीलिए डॉक्टरों को भगवान की तरह मानते हैं। और डॉक्टरों को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो भगवान है नहीं।
उनको, मैं बहुत डॉक्टरों से मिला हुआ हूं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, परंतु फिर भी वो कोई हाथ वाथ जोड़ना चाहे तो हाँ भाई हाँ, हम डॉक्टर हैं। अब एक कोई है लड़की जिसको मैं जानता हूं, तो उसकी सखी ने उससे पूछा कि तेरे पति क्या करते हैं, तेरे पति, तो तंग कर रही थी, तेरे पति क्या करते हैं, तेरे पति क्या करते हैं, तेरे पति क्या करते हैं। अकल देखो उसकी। तो उसने उसको चुप करने के लिए कहा, मेरे पति डॉक्टर हैं। अब उसको जो उसकी सखी थी उसके, वो तो डॉक्टर है नहीं। तो जब उसने सुना कि इसके पति डॉक्टर है, तो उसके बाद कभी नहीं पूछा उसने कि वो क्या करते हैं। तो मैंने उससे कहा, ये अकल की बात की तूने। अब लोग तो कहेंगे झूठ बोला, झूठ बोला इसलिए उसको चुप करने के लिए, और चुप हो गया, हो गया, वो तो हो गई चुप। अब बात आई कि तुम क्या हो। एक तरफ किन पदार्थों के तुम बने हुए हो, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इसके तुम बने हुए हो। है तो क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या ये चमत्कार नहीं है? सबसे बड़ा चमत्कार है, परंतु तुम इसको चमत्कार नहीं मानते। ये पृथ्वी 70% पानी है, तुम 70% पानी हो। तो जो हो रहा है, तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम बाहर की ओर देखो क्या हो रहा है, और हम चाहते हैं कि तुम अंदर की ओर देखो क्या हो रहा है। जिस चीज की तुम बने हुए हो, वो सारी बाहर की चीजें भी उन्हीं चीजों की बनी हुई। अब हिंदुस्तान में एक बात लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो ये है कि जब दूध देने वाला दूध में पानी मिलाता है। मैंने ठीक कहा? किसी को पसंद नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि दूध 87% पानी है अगर किसी ने पानी में थोड़ा सा पानी मिला दिया तो तुमको इतनी चिढ़ क्यों है भाई? पानी में वो पानी तो मिला रहा है और क्या कर रहा है, पर उससे भी हमको चिढ़ लगती है, क्योंकि हम समझते नहीं है, जानते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई अगर तुमसे कहे समुद्र का पानी पियो, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? जितना पानी है समुद्र में, क्या तुम पी सकते हो? तुम्हारा पेट इतना बड़ा नहीं है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद, सिर्फ एक बूंद समुद्र की चख लो, मानो तुमने सारे समुद्र का पानी चख लिया। अपने जीवन में जिस दिन जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिस दिन तुमने उसको जान लिया, हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं?
तुमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। अपने को आत्मज्ञान की जो विद्या है वो सबसे श्रेष्ठ है, सब विद्याओं से श्रेष्ठ है। जो अपने आप को नहीं जानता वो समझ नहीं पाएगा कि वो यहां क्यों है। मैं लोगों से कहता हूं कि नक्शा देखा है कभी? नक्शा, हिंदुस्तान का नक्शा है, कहीं जा रहे हैं उसके लिए नक्शा है, हवाई जहाज में नक्शा होता है, कारों में नक्शा होता है, नौकाओं में नक्शा होता है, हेलीकॉप्टर में नक्शा होता है, और जो चालक है उसके लिए नक्शा देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए वो जरूरत है उसको कि कहां जाना है वो जगह मालूम होनी चाहिए, और एक और चीज मालूम होनी चाहिए। एक तो ये मालूम होना चाहिए कि कहां जाना है, और एक ये मालूम होना चाहिए कि कहां हैं, कहां हैं। अगर ये नहीं मालूम है कि कहां हैं तो ये कभी संभव नहीं होगा कि वहां पहुंच जाएं जहां जाना चाहते हैं। समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया हमको कहती है वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। नक्शे दिखाती है, बड़े बड़े फोटो दिखाती है, बड़ी बड़ी चीजें दिखाती है, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। पर यह कोई नहीं बताने के लिए आता है तुम हो कहां। इसी का मतलब है आत्म ज्ञान। अपने आप तुम कहां हो, अपने आप को जानना, औरों को नहीं। अब हिंदुस्तान में जब शादी तय करनी पड़ती है लोगों की, या शादी तय करने का समय आता है, तो लड़का लड़की को देखने जाता है। क्यों? मां बाप को भेज दो और लड़की से कहो कि जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है ये इसका बेटा है। चलेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं चलेगा? जब लड़का कहता है मैं लड़की को देखूंगा, तो लड़की को दिखाने के बजाय लड़की की अम्मा को बुला दो कि जी इसी की लड़की है। चलेगा? क्यों? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जवाब नहीं है या इंतजार कर रहे हो मेरा जवाब देने का? जवाब नहीं है या है? क्या है जवाब? हाँ? नहीं है जवाब? तो शादी मां से थोड़ी करनी है उसकी। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है शादी उसकी मां से थोड़ी करनी है। शादी उसके बाप से थोड़ी करनी है। शादी तो जिससे करनी है उसको देखना जरूरी है, नहीं? नहीं? हाँ या ना? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमको मालूम ही नहीं है। उसको देखना जरूरी है कि नहीं? जब तुम फिल्म देखने के लिए जाते हो
तो तुमको कोई और ऊटपटांग फिल्म दिखा दी जाए जिसको तुम देखने के लिए गए हो, वो नहीं दिखाई जाए, तो तुम खुश हो जाओगे? क्यों? अगर तुम कहीं गए खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में और वहां तुमने ऑर्डर की दाल और वो ले आए कढ़ी, तो तुम खुश हो जाओगे? चलेगा काम? तो तुम खुश हो जाते हो और सब चीज से जान करके, पर अपने आप को नहीं जानते, तो कैसे काम चलेगा? जिंदगी चलानी किसको है? तुमको चलानी है। ये समय मिला किसको है? तुमको मिला है। और अगर तुम अपने जीवन के अंदर इस जीवन को आनंद से भर सके, तो ये आनंद का आनंद कौन लेगा? तुम लोगे, और कोई नहीं ले सकता। ये जो श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये किसका श्वास है? है जी? तुम्हारा श्वास है। इसके अंदर जो विराजमान है आनंद, वो किसका आनंद है? वो तुम्हारा आनंद है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? ये महत्व की अपने आप को जानो, तुम समझ रहे हो। क्योंकि आए तुम और जाना भी तुमने, और जीवित कौन है? जीवित भी तुम। और जब तक तुम समझ नहीं लोगे, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार जंगल था, काफी घना जंगल था, और वहां राज करता था एक बहुत ही खूंखार शेर। और हर रोज वो बिना सोचे समझे जहां मर्जी जाता था, जानवरों को काटता था, जानवरों को खाता था। सारे जानवर उससे बहुत ही परेशान हो गए। तो सबने एक दिन गए उसके पास, शेर के पास, और प्रार्थना की कि जी आप ऐसा मत करो, हम जितने भी इस जंगल के वासी हैं, आपको समय पे हर दिन एक जानवर आपके पास आएगा जिसको आप खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। तो आपको इधर उधर जाकर के जानवरों को मारने की जरूरत नहीं। शेर ने सोचा, हाँ बात तो ठीक है, अच्छा रहेगा, मेरे को यहां जाने की जरूरत नहीं होगी, वहां जाने की जरूरत नहीं होगी, और घर बैठे ही मेरे को खाना मिल जाएगा, इससे बढ़िया क्या बात है। शेर मान गया। तो एक दिन ऐसे करते 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 कम से कम थोड़ा बहुत तो चैन जंगल में आया। तो करते 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 एक दिन एक छोटे खरगोश की बारी आई। अब वो खरगोश बहुत ही चालाक था। तो माँ रोने लगी, पिताजी भी रोने लगे कि अब तेरी बारी है, आज तेरे को जाना है। उसने कहा आप चिंता काहे के लिए करते हैं? वो शेर है बड़ा पर है बेवकूफ। मैं चालाक हूं, मैं संभाल लूंगा उसको, आप चिंता मत करो। तो खरगोश बहुत ही लेट शेर के पास पहुंचा। शेर गुर्राया, इतना लेट क्यों हो गया? मेरे को भूख लगी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं और तू आया ही नहीं, तो आया ही नहीं, तो आया ही नहीं, तो आया नहीं। तो खरगोश ने कहा, यहां आते समय